हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए ही है क्योंकि मुझे पता है आप बहुत दिनों से ड्रॉप सर्विसिंग के वीडियोस देख रहे हो, बहुत सारे मैसेजेस और मेल्स करते हो कि सर 3-4 महीने से हम काम कर रहे हैं, पता नहीं सर क्या डायरेक्शन ले, टीम कैसे बिल्ड करें, किसे आउटसोर्स करें, जिसे भी आउटसोर्स करते हैं सर फ्रॉड हो जाता है, क्लाइंट उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा हमारे ऊपर केस ठोक रहा है। लेकिन क्लाइंट लाए भी तो कहां से लाए? इंटरनेट के ऊपर तो न जाने कितने सारे लोग कितने सारे बातें कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको एक बात बताओ, इंटरनेट के ऊपर जितने लोग भी आज की डेट पे ड्रॉप सर्विसिंग सिखाने का उन्होंने दावा करते हैं ना, दे हैव नॉट इवन डन प्रैक्टिकल ड्रॉप सर्विसिंग फॉर 15 साल से इस इंडस्ट्री में, 15 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। क्लाइंट लाना कैसे है आज डिस्कशन करेंगे, टीम कैसे बिल्ड करोगे वो डिस्कशन करेंगे, कैसे लीगलिटीज मेंटेन करोगे, पेमेंट कलेक्शन कैसे होगा, सारे चीजों का आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ये एकमात्र ऐसा मास्टर क्लास होने वाला है जो आपके ड्रॉप सर्विसिंग गेम का गेम चेंज करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर देता हूं, दिस ट्यूटोरियल इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। इट नीड्स श्योर शॉट, प्योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन एंड एडिक्वेट बिजनेस स्किल्स टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग कंप्लीटली। अभी मैं अपने ऑफिस के केबिन में हूं, करेंटली सारा का सारा अच्छा चिट्ठा आज मैं आपको अपने पीसी, अपने वर्क स्टेशन से निकाल के आपके सामने देने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो टू द पीसी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स इन डिटेल्स। तो अभी हम अपने पीसी पे आ चुके हैं। चीजें अगर देखा जाए ना तो सिंपल है, दुनिया का कोई भी बिजनेस इसी ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर वर्क करता है, राइट? कम दाम में माल को खरीदो और हायर रेट पे माल को बेचो, राइट? फंडा तो सेम है, लेकिन क्या इतना ये सिंपल या इजी है? ऑफ कोर्स ये सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है। जैसे सुबह उठ के 2 किलोमीटर भागना ताकि आप हेल्थी रहो, चीजें तो सिंपल है लेकिन इजी है क्या? जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हो आप। क्विकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड, एक क्विक तरीके से आपको एक में क्विक तरीके से मैं आपको एक क्विक बैकग्राउंड देता हूं। लेट्स से ये हो आप, राइट? आपके पास एक व्हाइट लेबल एजेंसी या टीम है जिसने आपने बिल्ड किया है, जिसको आपने हायर किया नहीं है, लेकिन वो फ्रीलांसिंग टीम हो सकता है या व्हाइट लेबल कंपनी हो सकती है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करने का, उनके साथ एक डीलिंग क्रैक किया है। आपके सामने एक हंगरी निश मार्केट है, राइट? एक बिजनेसेस का समूह है जिनके बिजनेस के अंदर काफी सारे चैलेंजेस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग योर व्हाइट लेबल एजेंसी या फ्रीलांसिंग टीम। तो आप उनको एक ऑफर देते हो। द ऑफर कैन बी और $500 का ऑफर। एक मंथली रिटेनर का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मेटा एड्स चला के उनके लिए लीड जनरेट कर सकते हो एक निश मार्केट के लिए। आगे जाके इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूं कि निश मार्केट क्या होता है और आप ड्रॉप सर्विसिंग में ऐसे कौन से हॉट एंड हैपनिंग निश मार्केट से इस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो निश मार्केट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो ऑर्डर आपने उठा लिया, राइट? आपने $500 में ऑर्डर उठाया और आगे उसी ऑर्डर को आपने $250 में आपने आउटसोर्स कर दिया। तो श्योर शॉट जो व्हाइट लेबल टीम होती है उसका एक ही काम होता है, प्रोजेक्ट को डिलीवर करना ऑन टाइम विथ क्वालिटी। एंड आपने बीच में बनाया $250 का प्रॉफिट, $250 का प्रॉफिट। तो सुनने में तो इजी लग रहा है, आगे चलते हैं। अभी चलते हैं वीडियो के आगे। अगर आप देखो ना, अगर आप सिस्टम पे आओ, अगर आप देखो तो क्या क्या टेक्निकली प्राइमरी सर्विसेज है जो आप आउटसोर्स कर सकते हो, राइट? वो है लीड जनरेशन एंड वेब डेवलपमेंट। लीड जनरेशन यानी कि गूगल या तो फेसबुक मेटा एडवर्टाइजमेंट का लीड जनरेशन का सर्विस, या तो वेब डेवलपमेंट या कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, नॉर्मल वेबसाइट डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, एनीथिंग अराउंड दैट। कुछ सेकेंडरी सर्विसेज भी हैं, एसईओ, कंटेंट डेवलपमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट? कोई भी बिजनेस हो, कोई भी स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेस हो, उसमें सोशल मीडिया चाहिए, उनको अपने बिजनेस के लिए कंटेंट डेवलप करना है, प्लस उनको एसईओ भी चाहिए क्योंकि गूगल एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लीड जनरेशन रेवेन्यू होता है मोस्ट ऑफ द सर्विस बिजनेसेस के लिए, राइट? तो अभी समझते हैं दोस्त, चीजें तो सिंपल लग रही है। तो अगर आप अभी स्क्रीन के ऊपर देखो ना, ट्यूटोरियल का मेन मजा अभी आने वाला है। यहाँ पे 3 एंटिटी है, टेक्निकली देखा जाए देयर आर 3 एंटिटीज, ए, बी और सी, राइट? सी है आपका ये ड्रॉप सर्विसिंग पार्टनर, जिसे आप कह सकते हो आपका व्हाइट लेबल एजेंसी। ये हो आप, बी, एंड ए इज द हंगरी मार्केट। टेक्निकली अगर देखा जाए ये तीनों के तीनों एंटिटी एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, राइट? लेट्स से अगर आपके पास एक बहुत ही सॉलिड एक मार्केट है, राइट? आपके पास एक मार्केट है जिसको सर्विसेज चाहिए, जिसको सर्विसेज चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड ड्रॉप सर्विसिंग आउटसोर्सिंग पार्टनर नहीं है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका काम को अच्छी तरह से करके दे, तब भी आपका काम नहीं बनेगा क्योंकि क्लाइंट आपको आपके भरोसे से प्रोजेक्ट तो देगा, लेकिन बाद में अगर आपने उनके पैसे लेकर के अगर प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं किए तो भाई केस भी आपके ऊपर ही ठोकेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्विस टीम भी है, लेकिन आपको पता नहीं है क्या है वो हंगरी मार्केट को मैं ढूंढूं कैसे, हंगरी मार्केट को मैं पिच करूं कैसे, हंगरी मार्केट को मैं परसुएड कन्विंस क्लोजिंग करूं कैसे, तब भी आपका काम नहीं बनेगा।
तो लेट अस इस सारे के सारे सवालों का जवाब आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं। तो टेक्निकली आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी डिस्कशन नहीं किया, वो है कि मैं टीम कैसे बिल्ड करूं। टेक्निकली टीम बिल्ड करना, ह्यूमन मैनेज करना, पीपल मैनेज करना इज मोस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी इन दिस होल गेम। तो समझते हैं फाइंडिंग ए वाइट लेवल पार्टनर, क्या क्या टेक्निकल स्किल चाहिए। देखो, अगर मैं आपको ना ट्यूटोरियल दे भी दूं ना, आप बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज को करने के लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट आपके पास कुछ बेसिक स्किल्स होने जरूरी है। टेक्निकली आपके पास ये स्किल्स आएगा एक्सपीरियंस से, या तो अगर आप बैकअप हो किसी सीनियर बंदे के साथ जो ऑलरेडी इन सारी चीजों को कर रहा है। आप अपने किसी कंपनी में किसी सीनियर बंदे को एज ए मार्केटर ले सकते हो या एज ए मैनेजर ले सकते हो, सीनियर मैनेजर के तरह से आप उनको उनके साथ टाई अप कर सकते हो जो इन चीजों में आपको गाइड करे। को फाउंडर ले सकते हो, या कोई मेंटोर या तो कोच भी आप हायर कर सकते हो। स्किल्स एंड मेथड, आपके पास एक प्रायर टीम बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक प्रायर प्रोजेक्ट लीडरशिप का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं यार, $5,000 का प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसके अंदर कितने सारे निटिग्रिटीज, टेक्निकलिटीज, टाइमलाइंस, डेडलाइंस, एरर, एस्केलेशंस, बग्स कितने सारे आएंगे। आपको क्या लग रहा है, आपके फेस को देख के सामने वाला बंदा प्रोजेक्ट दे रहा है अगर, क्या अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ तो वो आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, यू विल बी आंसरेबल। तो आपके पास प्रोजेक्ट लीडरशिप होना जरूरी है। इंटरमीडिएट नॉलेज ऑफ सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप पिच कर रहे हो उसका इंटरमीडिएट नॉलेज तो होना चाहिए। आप बोलोगे यार मैं पीछे वाले बंदे को कुछ इन्फॉर्म करूंगा नहीं, मैं अपने बलबूते पे वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट क्लोज करूंगा, सामने वाले जो वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आउटसोर्स करेंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है सामने वाला बंदा चीफ टेक्निकल ऑफिसर हो, आपको कितने सारे वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये टेक्नोलॉजी पे करोगे क्या, डाटाबेस क्या लगाओगे, माइग्रेशन का क्या सीन है। आपको अगर प्रायर सर्विसेज का एक्सपीरियंस नहीं है ना, यू आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। पीपल इवैल्यूएटिंग सेंस, सबसे ज्यादा लोगों को पहचानने की शक्ति, मैं तो ये मानता हूं यार, आप तो यूट्यूब के ऊपर जब वीडियो देखते हो ना, आप इतना भी जज नहीं कर पाते, क्योंकि मेल्स आते हैं, सर मैंने पैसे गवा दिए, मैंने ये कोर्स ले लिए, वो भैया ने, वो दीदी ने मुझे कोर्स मेरे को बेच दिया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बेसिक सेंस है यार किसी के ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए। गूगल पे जाओ या देखो कि सामने वाला बंदा कितने साल से उस इंडस्ट्री में है। आप लिंक्डइन पे जाकर उनके प्रोफाइल को चेक कर सकते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल इवैल्यूएटिंग स्किल। अगर आप बोलोगे क्या मैं वेब डेवलपमेंट का सर्विस में आउटसोर्स करना चाहता हूँ, आने वाला सामने कोई भी टॉम डिक एंड हैरी बोलेगा कि मैं आपका वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करके दे दूंगा। अरे यार, आपके पास उनके नियत को समझने की शक्ति होनी जरूरी है। तो पीपल इवैल्यूएटिंग स्किल मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी स्किल होता है। देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू फाइंड देम। जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर जाना है और टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुंबई और बैंगलोर में, ढाका, प्लस बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में हमने व्हाइट लेबल एजेंसी के साथ हमने टाई अप किया है। तो देख सकते हो दीज ऑल आर द व्हाइट लेबल्ड कंपनीज। इन कंपनियों के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, इनके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो और आप अपना डील उनके सामने प्रपोज कर सकते हो कि आपके पास किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट उनके पास हैं, क्या वो आउटसोर्स कर सकते हैं, क्या वो करेंटली ओपन है इस तरह के चीजों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन दैट आई ऑलवेज फील इज व्हाई डोंट यू गो ऑन फाइबर। फाइबर.com के ऊपर इतना बड़ा डेटाबेस है जहां पे आप एटलीस्ट कुछ पेटी प्रोजेक्ट्स तो आउटसोर्स कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का, पेज मैनेजमेंट का। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एसईओ टाइप करूंगा। जैसे मैं एसईओ टाइप करूंगा, आप देख सकते हो मेरे सामने इतने सारे फ्रीलांसर्स आ गए हैं जो एसईओ करना चाहते हैं। सबके प्रोफाइल को देखो, सबके प्राइसेस को चेक करो, जरूरत पड़े तो इनके साथ चैट करो, और जो भी आपको ठीक लग रहा है उसको आप शॉर्टलिस्ट करके आप रख सकते हो, अपना लिस्ट के अंदर ऐड करके रख सकते हो, दैट योर टीम करके। आपका कंपनी का लेट से एक्सवाईजी कंपनी है तो एक्सवाईजी टीम बना के आप फाइबर के अंदर उन्हें ग्रुप करा के रख सकते हो और सबके साथ चैट भी कर सकते हो। कैसे चैट करना है, कोलैबोरेट क्या करना है, माइंडसेट एंगल से, टेक्निकल एंगल से, लीगल एंगल से, सारी चीजें बताने वाला हूं। देन मीट लोकल फ्रीलांसर। मैं तो हमेशा लोकल फ्रीलांसर पे सबसे ज्यादा दाव लगाता हूँ, क्योंकि उनको मैं मीट कर सकता हूँ, अपने ऑफिस पे बुला सकता हूँ, उनको मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, उनको ट्रेन कर सकता हूँ, उनको मैं पुश कर सकता हूँ। आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई क्विकली कम हियर। अगर मैं टाइप करूंगा वेबसाइट डेवलपमेंट इन बैंगलोर फ्रीलांसर्स, अगर मैं फ्रीलांसर्स खोजूं, राइट, फ्रीलांसर्स, तो आप देख सकते हो मुझे बहुत सारे लोग एज अ फ्रीलांसर मेरे को मिल जाएंगे। वेब डेवलपमेंट कंपनी नहीं, वेब डेवलपमेंट फ्रीलांसर्स टाइप करना है आपको, राइट। और मैं लोकल लगाऊंगा, लेट्स से इफ आई एम पुटिंग इट बेंगलुरु, बेंगलुरु। सो यू सी these all are the people who can be potentially my freelancing
पार्टनर्स, इन लोगों के साथ मैं डायरेक्ट भी कनेक्ट बना सकता हूँ. आई कैन मीट, हैव अ कॉफी विद देम, डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली दे हैव टू ऑफर, आर दे लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेशन और नॉट, टॉक अबाउट देयर गोल्स, एस्पिरेशन, ड्रीम्स, एंड यू बिकम अ सेल्स पार्टनर विद देम, राइट. तो देख सकते हो, दीज ऑल आर द पीपल जिनके साथ, उनके साथ आप कॉल करके उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, राइट. आगे वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इन लोगों के लिए प्रोजेक्ट कैसे लेके आओ. ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए. मैं चाहता हूँ कि नोट्स बनाओ यार. नोट्स नहीं बनाओगे तो यार फायदा क्या है बताओ, राइट. कल ये वीडियो में अनलिस्ट कर दूंगा, राइट. ये वीडियो में अनलिस्ट कर दूंगा क्योंकि जो अच्छे प्रीमियम ट्यूटोरियल्स होते हैं टीम सिर्फ उसको 30 डेज के लिए अप करती है. सो देखो यार, सामने आप टीम ऐसे हायर कर सकते हो. द नेक्स्ट कम्स मीट लोकल फ्रीलांसर, जॉब बोर्ड्स, कम्युनिटी पे जा सकते हो. और हम अपने हमेशा वी ऑलवेज कीप ऑन पोस्टिंग जॉब्स, राइट. हमेशा हम जॉब ओपनिंग निकालते रहते हैं. आप खुद अगर आ जाओगे तो आप देखोगे ये मेरा अपना job.com का एम्प्लॉयर प्रोफाइल है. एवरी सिंगल मिनट हम कुछ ना कुछ प्रोफाइल पोस्ट करते हैं. आप देखो करेंटली मैं, मेरा जॉब पोस्ट करने का स्क्रीन खुला हुआ है. मैं करेंटली हमेशा हमारे ऑफिस में इंटरव्यू चलते रहते हैं. हमेशा, हमेशा एससी एग्जीक्यूटिव, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, हमेशा हमारे पास एक ऐसा रेडी टू ज्वाइन पूल कैंडिडेट्स हमारे पास होते हैं. बिकॉज वी वेरी फ्रिक्वेंटली आउटसोर्स प्रोजेक्ट. एवरी सिंगल डे मैं अकेला 30 से 40 लीड जनरेट करता हूँ. 30 to 40 क्वालिफाइड लीड जनरेट फॉर सर्विसेज, राइट. तो देख सकते हो, इनको आपको ऐसे फाइंड आउट करना है. लेकिन द पॉइंट इज, चैलेंज तो अभी है. चैलेंज क्या है कि इनके साथ मैं जब कोलाबरेट करूं तो मेरे को इनके साथ सिनर्जी क्या बिल्ड करनी है. जब आप उनके साथ कोलाबरेट करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको उनके साथ ध्यान रखना है कि वो अगर आपके साथ कोलाबरेट करना चाहते हैं, लेट्स से इफ दे वांट टू कोलाबरेट विथ यू, देन कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना चाहते हैं वो, पहले उनके पर्सपेक्टिव को भी समझो, राइट. अपने पर्सपेक्टिव को समझने से पहले पूछो कि अगर वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा. सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट करोगे. जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके पास होगा, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट लो, पढ़ो, देखो कि कोई कैच तो नहीं है, राइट. इनकम गोल्स और बैंडविथ पूछो कि आप अभी कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, क्या और प्रोजेक्ट करने के आपके पास बैंडविथ है क्या. बहुत सारे लोग आएंगे यार, हवा करेंगे यार, हम तो बहुत सारा प्रोजेक्ट करेंगे, उनके पास टीम ही नहीं है. जब प्रोजेक्ट आएगा वो आपका फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे बिजी है. सो इनटेक कैपेसिटी पूछो कि महीने में कितने प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं. कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन पूछो कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, कि वो मुझे आपको क्या देना चाहते हैं. कोलैब ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी मेकिंग, क्या जब क्लाइंट आपको कोई ऑर्डर देने के लिए तैयार हो रहा है, उनके लिए स्ट्रेटेजी प्रपोजल बनाना है, तो क्या वो रेडीली प्रोएक्टिवली आपके साथ कोलैबोरेट करेगा क्या. ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट आ गया, आपने उनके साथ कॉल तो कर लिया, पीछे से आपको उनको स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट, टाइमलाइन, प्रपोजल बनाना है और सामने वाला बंदा बोल रहा है मैं छुट्टी में हूँ, है ना, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मैं शादी में हूँ. तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल वर्ल्ड में नहीं चलती हैं. रिस्पॉन्स टू आरएफक्यू पूछो कि जब कोई रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आता है, आरएफक्यू यानी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन काफी पॉपुलर है सर्विस इंडस्ट्री में. अगर सामने से कोई रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किसी को मेल किया, सामने वाले मल्टीनेशनल कंपनीज मेल पे कम्युनिकेट करता है, तो अगर आपके पास कोई मेल आता है तो कोटेशन देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने आरएफक्यू भेजा. आरएफक्यू मतलब सामने वाला बंदा अपना प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिटेल रिक्वायरमेंट ऑन ईमेल भेजते हैं सारे वेंडर्स को, सारे एजेंसीज को, और सबको कहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने का अपना कोटेशन भेजो. तो कोटेशन भेजने का जब टाइम आएगा तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, वो कितने टाइम पे आपका सर्विस पार्टनर आपको रिवर्ट करेगा. प्रपोजल मेकिंग में क्या आपके साथ कोलैबोरेट करेगा. एवरेज रेट्स पूछ लो कि एक सिमिलर सर्विस देने का आपके क्या क्या रेट्स है, रेट कार्ड ले सकते हो. आप खुला बोलो कि 10 से 40% में मार्कअप रखने वाला हूँ या मार्जिन रखने वाला हूँ. ये चीजें ट्रांसपेरेंट रखो, नहीं तो बाद में ना बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है बिजनेस के अंदर. पूछो कि क्वालिटी ऑफ द सर्विस उनका क्या गारंटी है. अगर क्वालिटी ऑफ द सर्विस कस्टमर के एंगल से अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो कितनी बार चेंजेस करेंगे, कितनी बार आइटरेशन करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर आपको देख के पैसे दे रहा है. अगर वो सामने वाला बंदा नहीं किया अगर वर्क तो आपको पकड़ेगा, राइट. लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि चीजों को मैं थोड़ा सिंपल बना देता हूं. तो सबसे पहले मुझे आपको 1 लाख बना के देना है. आप 1 लाख बनाना चाहते हो, आप 1 लाख बनाना चाहते हो ना, टाइप 1 लाख ऑन द चैट. तो अभी आपको फ्रेमवर्क देने वाला हूं, टाइप 1 लाख ऑन द चैट. तो देख सकते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए बनाने हैं, राइट. लेट्स से इफ यू वांट टू मेक 1 लाख रुपी और आप लेट्स से 20% कमीशन में काम करते हो, तो अगर आप 5 लाख वर्थ के प्रोजेक्ट्स अगर आउटसोर्स करते हो तो आपका महीने का कमाई हुआ 1 लाख. समझे ना, 1 लाख मेरे को अपने जेब में चाहिए इनकम. तो मुझे 5 लाख का प्रोजेक्ट अगर मैं आउटसोर्स करूं तो 20% कमीशन के हिसाब से 5 लाख का प्रोजेक्ट मेरे को आउटसोर्स करना पड़ेगा. लेट से आपका एक वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 50,000 रुपए का, 50,000 लेट से $1,000 या लेट से $750 का है, राइट.
सो समवेयर समहाउ अगर आप 10 प्रोजेक्ट हर महीना आउटसोर्स करते हो, 10 प्रोजेक्ट आउटसोर्स करते हो, देन टेक्निकली आप समझो कि 1 लाख का मार्क टच कर जाओगे, तब मजा आएगा कि यार कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी 1 लाख बना रहे हैं ना। अभी देखते हैं इसके सामने का सीन क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड कि इसके सामने का सीन क्या है। दैट मीन्स आपको एटलीस्ट 10 सेल तो जनरेट करने पड़ेंगे ना हर महीना। आपको हर महीना 10 सेल आपको जनरेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स एटलीस्ट 10 सेल जनरेट करने के लिए आपको 50 प्रपोजल्स भेजने पड़ेंगे। अगर आपको 50 प्रपोजल्स भेजने हैं देन एटलीस्ट आपको 100 से 200 इंक्वायरी लेके आना पड़ेगा। लोग कहेंगे मेल कर दो, डीएम कर दो। लोग वरमाला लेके आपके सामने काम आपको थाली में सजा के देंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कैसे होगा बिजनेस ना। और लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। अभी आपके सामने एक चैलेंज है। अभी मैं आता हूं बी, जो कि हो आप, राइट। आपके पास चैलेंज है अभी कि यूनिट टू जनरेट, आपको जनरेट करना है 100 से 200 इंक्वायरीज, राइट। और आपके सामने एक निश मार्केट है जिसे मैं कहता हूं ए, राइट, आपके सामने है। और वही के वही प्रोजेक्ट आपको करना क्या है, आपको सामने आउटसोर्स करना है टू ए व्हाइट लेबल्ड पार्टनर। व्हाइट लेबल्ड पार्टनर यानी कि जो काम करके देगा लेकिन काम का ओनरशिप नहीं लेगा वो, राइट, उसे कहते हैं व्हाइट लेबल पार्टनर। तो अभी निश मार्केट क्या क्या है समझ लेते हैं। सबसे हॉट एंड हैपनिंग निश मार्केट से दोस्त, निश हंगरी मार्केट है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैवल, टूर, startups, real estate, local services. These all are the businesses. I will say that they're hungry in the United States, in the Arabic countries, in Australia, even in India, to give away their marketing, है ना। लीड जनरेट, सबको नए कस्टमर चाहिए, एवरीबडी वांट्स इंक्वायरी। तो आपको करना क्या है, आपको इन पर्टिकुलर कंपनी के जो डेजिग्नेशंस वाले जो डिसीजन मेकर्स हैं, इनको सामने आपको करना पड़ेगा प्रमोट। प्रमोट करने के बाद बैक टू बैक जैसे ही प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपको बैकडोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है आपके आउटसोर्स्ड व्हाइट लेबल टीम के बिहाफ में। लेट अस सी, और डीप चलते हैं, और डीप चलते हैं। तो दैट मीन्स अभी आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट बड़े बड़े रोल आ चुके हैं, राइट, राइट। जैसे मैं पीछे से रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीजों को आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको टीम बिल्ड करनी है, राइट। टीम का टोटल आपके साथ सिनर्जी मैंने डिस्कशन किया। राइट नाउ यू हैव द प्राइमरी जॉब ऑफ प्रमोट करना, लीड जनरेशन करना, क्लोजिंग करना। इन चीजों के बारे में समझते हैं। प्रमोशन और लीड जनरेशन के लिए दोस्त, यू नीड टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल ड्रॉप सर्विसिंग पीपल और द मोस्ट सक्सेसफुल कंसल्टेंट लाइक मी, अगर आप गूगल के ऊपर आओ और टाइप करो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन बैंगलोर, यू सी आई एम रैंकिंग ऑन गूगल फर्स्ट पेज। दैट मीन्स बैंगलोर में जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की इंक्वायरी आती है, दे राउट थ्रू माई अपॉइंटमेंट पेज। मेरे पीछे 30 से 35 हाई वोल्टेज मार्केटिंग एजेंसी जो 25 करोड़ प्लस का रेवेन्यू कर रहे हैं, उनके सेल्स टीम को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूं। आई एम हेल्पिंग देम टू अचीव देयर सेल्स टारगेट। सो इट इज नॉट अ जोक। अगर मैं आपके सामने कोई चीजें सिखा रहा हूं ना, अगर आप उसको कैजुअली ले रहे हो, देन यू आर मिसिंग बिग टाइम। तो आपके सामने लीड जनरेट करना है। नो, नन ऑफ द कंसल्टेंट या नन ऑफ द ड्रॉप सर्विसर विल डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम या वन सोर्स ऑफ लीड जनरेशन। वी फॉलो ए हाइब्रिड मैकेनिज्म। हम एक हाइब्रिड मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। दैट मीन्स आउटरीच, वी बिल्ड फनल्स एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कोल्ड आउटरीच हाईली पावरफुल है, ये टाइम टेकिंग है, बट इट इज हाईली हाईली पावरफुल। एडमी में हम स्टूडेंट्स लोगों को एक हाई टिकट कोल्ड आउटरीच विथ रेपुटेशन कैसे करोगे, इन सारे चीजों का ट्रेनिंग देते हैं। कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम्स के थ्रू बिल्ड फनल्स। वेरी सिंपल। अभी आप गूगल के ऊपर देख रहे हो, दैट इज फनल, दैट इज अ फनल। आपको लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने हैं एंड यू हैव टू रन एड्स ऑन योर ऑफर्स। ऑफर्स क्या क्या रहेगा, मैं आपको अभी क्विक आइडिया देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये पर्टिकुलर पेज पे आ जाओ, तो ये हमारा एक ऑफर है। ये ऑफर क्या है दोस्त? दिस इज ऑफर इज नथिंग बट हम टारगेट करते हैं आईटी इंडस्ट्री को एंड वी आर गिविंग देम ए कंटेंट स्ट्रेटेजी गाइड बुक, राइट। इसे कहते हैं दोस्त फुट ऑन द डोर ऑफर। फुट ऑन द डोर ऑफर दैट मीन्स हम उन्हें लीड जनरेट कराने से पहले, सेल्स पिच कराने से पहले हम उनको क्वालिफाई कर रहे हैं बाय गेटिंग देयर नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, बाय गिविंग देम द गाइड बुक। अगर आप ये वाले पेज पे आ जाओ, इफ यू कम टू दिस पर्टिकुलर पेज, यू विल अंडरस्टैंड यहाँ पे हम उन्हें दे रहे हैं एक प्योर श्योर शॉट फ्री स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन, राइट। हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, वी आर सेइंग दैट आवर
फ्री कंसल्टेशन आप ले लो, प्रीमियम स्ट्रेटजी कॉल। तो ये होते हैं दोस्त ऑफर्स। Then comes attraction marketing. What do you mean by attraction marketing? Attraction marketing is nothing but a long form content, like the one that you're watching right now. ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट्स होता है जहां पे कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही सॉलिड ट्रस्ट बिल्ड होता है। कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में ये कॉन्फिडेंस आता है कि जो भी चीजें आप सिखा रहे हो, दैट यू आर एन एक्सपर्ट, राइट? सो दिस इज हाउ अट्रैक्शन मार्केटिंग वर्क्स। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के थ्रू आप कॉल टू एक्शन के साथ आप लीड जनरेट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अभी आते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखो ना, एक फनल का एग्जांपल आप देख सकते हो। फनल दो प्रकार के, राइट? पेड या तो अट्रैक्शन मार्केटिंग भी एक फनल ही है। तो आप पेड ट्रैफिक लेके आते हो, यूट्यूब के ऊपर वीडियो एड्स रन करते हो एंड मेटा के ऊपर एड्स रन करते हो, वीडियो एड्स। दोनों पे आपको चैनल यूज करना है, मीडिया यूज करना है वीडियोस का। ऑप्टिन फॉर्म होगा जहां पे लोग आप उनको ट्रैफिक ड्राइव करोगे। एक ईमेल सीआरएम ऑटोमेशन आपके ऑप्टिन फॉर्म के साथ आपने इंटीग्रेट किया होगा, जो कि एक साइड वाइज नर्चरिंग करेगा आपके क्लाइंट को। दैट मीन्स एक बार जो आपका लीड कन्वर्ट हो गया तो वो इमीडिएटली नहीं खरीदते, दे टेक मिनिमम 3 to 5 weeks ऑफ टाइम। लेकिन बीइंग सेड दैट यू हैव टू कीप ऑन नर्चरिंग देम। आपको उनको मार्केट करना है, प्रमोट करना है, एजुकेट करना है, नर्चर करते रहना है कंसिस्टेंटली इन एन ऑटोमेटेड वे, एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन यू नो हाउ टू यूज ए नर्चरिंग सिस्टम। जैसे ही मैं नीचे आता हूं, अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या समझते हैं? यू ब्रिंग इन फ्री ट्रैफिक। आप फ्री पे सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट पब्लिश करो, ना गूगल आपसे पैसा लेता है, ना यूट्यूब आपसे पैसा लेता है, ना लिंक्डइन आपसे पैसा लेता है, ना इंस्टाग्राम आपसे पैसे लेते हैं, ना मेटा आपसे पैसे लेगा एजुकेशनल ट्यूटोरियल डालने के लिए। तो आप ट्यूटोरियल डाल सकते हो, लेकिन ट्यूटोरियल शुड बी वेरी वेल रिसर्च। जैसे ये क्वालिटी ट्यूटोरियल है, राइट? यू नो टू अंडरस्टैंड, ये जो ट्यूटोरियल आज मैं आपको दे रहा हूं ना, इट्स ए प्रीमियम ट्यूटोरियल। मैं आपके लिए ट्यूटोरियल आज मैंने बिल्ड किया है। So for example, you bring in the free traffic and you ensure that they go into the opt-in form, एंड उसके साथ भी एक ईमेल ऑटोमेशन का सीआरएम इंटीग्रेटेड होगा, जो कि साइड वेज नर्चरिंग होता रहेगा। इट विल हेल्प योर क्लाइंट्स टू रिमेंबर यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। It will keep your brand on top of the mind of your prospects, right? ईमेल नर्चरिंग। नाउ नेक्स्ट वॉच द पॉइंट इज कि अभी ये सारा चीज तामझाम करने के बाद एक लीड जनरेट हो गया, लेकिन लीड फ्लो का भी एक साइकिल है दोस्त। बहुत सारे लीगल चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। सबसे पहले जब लीड आता है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डू अ डिस्कवरी कॉल। यार, नॉट एवरी लीड इज एक्चुअली ए पोटेंशियल क्लाइंट। हो सकता है कि लीड का जो रिक्वायरमेंट है, आपके सर्विस पार्टनर के पास वो स्किल्स नहीं है डिलीवर करने के लिए। तो आप मिस सेलिंग मत करो। सामने वाला बंदा बैड रिव्यू आप ही को देगा, क्योंकि आप कंपनी के फेस हो, राइट? डिस्कवरी कॉल करो, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली एक हाई टिकट सेल्स का नॉलेज होना जरूरी है। एंड एवरीथिंग, अभी तक जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, दिस एवरीथिंग वी टीच हैंड होल्ड एट एडमी, बट एडमी प्रोग्राम इज नॉट फॉर एवरीबडी। जो चिप टाइप प्रोग्राम देख रहे हैं ना, दोज हु डोंट वांट टू सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ एंड करियर, this is not for them. These are only for the serious people. We are in the Silicon Valley of the country, working in the hot spots. सीखना चाहते हो? द नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो, राइट? एंड गेट इन टच विद द स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर। नाउ डिस्कवरी कॉल करना, द मोमेंट द डिस्कवरी कॉल हैपेंस, यू कम टू नो दैट ओके, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज फिजिबल फॉर अस एंड फॉर आवर टीम। यू कोऑर्डिनेट विद द डिलीवरी पार्टनर। अब टाइम आता है डिलीवरी पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट बनाना शुरू करते हो, उनको इन्फॉर्मेशन पास आउट करना शुरू करते हो रियल टाइम पे कि यार अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट आने वाला है, राइट? उनके साथ अब कोऑर्डिनेशन बिगिन हो जाता है। देन स्ट्रेटेजी प्रपोजल बिल्ड करते हो। ये सारा चीज कोलैबोरेटिवली होगा, क्योंकि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट तो आपने लिया है और पीछे वाला बंदा तो क्लाइंट फेसिंग है नहीं। तो आपको कंप्लीटली कंसिस्टेंटली प्रोएक्टिवली आपको उनके साथ डेटा शेयर करना है। स्ट्रेटेजिक प्रपोजल के बाद क्लाइंट प्रेजेंटेशंस बनेगा। उसके बाद 11 से 12 आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप मतलब सिर्फ ये नहीं यार मैं फोन करूं, ईमेल करूं। यू हैव टू फॉलो अप इन अ स्ट्रेटेजिक वे, राइट? जस्ट थॉट टू चेक when exactly are you starting, sir? The team is getting busy. Can you just freeze the slot so that the team remains for your project when we begin? Sir, may I know what exactly is stopping you? Can I know that, sir? How can I revise the proposal in such a way that we can start working together? बहुत सारे तरीके होते हैं सेल्स पिच करने के। आप उनको ब्लॉग्स भेज सकते हो, नर्चर करने के लिए पास्ट क्लाइंट के रिव्यूज भेज सकते हो, आप अपने टीम को मिला सकते हो, इफ जरूरी है। टोकन मनी कलेक्शन होता है, मिनिमम 25% भी कलेक्ट। पैसे जब कलेक्ट करते हैं तो वेंडर को भेजते नहीं है, राइट? वो अपने पास रखो सिक्योरिटी मनी के हिसाब से। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली उनके साथ भी होता है और पीछे वाले के साथ भी होगा, क्लाइंट के साथ भी होगा, डिलीवरी पार्टनर के साथ भी होगा।
किक ऑफ मीटिंग हुआ जहां पे आप टीम को इंट्रोड कराओगे। टीम का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि टीम ही उनके साथ ऑन ए रेगुलर बेसिस उनकी रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करने में, उनकी रिक्वायरमेंट को डिलीवर करने में वर्क करेगी, वेदर इट इज अ लीड जनरेशन प्रोजेक्ट, एसईओ प्रोजेक्ट, या आप कह सकते हो वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कमेंसमेंट होगा। कमेंसमेंट ये एक ऐसा डेट डिक्लेयर किया जाएगा ऑन ईमेल व्हेन द प्रोजेक्ट बिगिंस, दैट मींस ऑन दैट स्पेसिफिक डे द प्रोजेक्ट बिगिन, और आप बिलेबल हो गए उस दिन से, दैट मींस उस दिन से आपका बिलिंग शुरू। देन वीकली रिव्यू मीटिंग बहुत जरूरी है। आपको वीकली रिव्यू मीटिंग में बैठना है ये समझने के लिए कि जो डिलीवरी पार्टनर को आपने वर्क दिया है क्या वो क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप सपना देख रहे हो कि प्रोजेक्ट तो मैंने आउटसोर्स कर दिया, पीछे वाला बंदा काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो इस चीज का आपको फीडबैक मिलेगा कैसे। वीकली रिव्यू मीटिंग आपको ऑर्गेनाइज करना है। कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सर्विस इंडस्ट्री, टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लो, उनके ग्रीवेंसेस को समझो, ask them how you can help them more, ask them what exactly is their feedback, ask their advices how you can work better, उनको यार गुडीज भेजो। देन मंथ के एंड पे इनवॉइस भेजना है। इनवॉइस आपके कंपनी के नाम से जाएगा, राइट, आपके कंपनी के नाम से जाएगा और पीछे वाला बंदा वो आपको इनवॉइस भेजेगा, राइट। दैट मींस C sends an invoice to B, B sends an invoice to A, राइट। वो बैक टू बैक इनवॉइसिंग होता है। इस पे इनवॉइस आप भेजोगे, आपके कंपनी का लोगो रहेगा क्योंकि आप फेस करो। कंपनी अगर सक्सेस हो जाती है, प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, तो उस पर्टिकुलर चीज का टेस्टिमोनियल भी आप अपने वेबसाइट पे डालोगे। इनवॉइसिंग, कलेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कलेक्शन पार्ट। जैसे ही कलेक्शन होगा, बहुत सारे ड्रॉप सर्विस लोग लॉन्ग टर्म स्केलेबल बिजनेस नहीं कर पाते बिकॉज दे फेल टू डू द फाइनेंस मैनेजमेंट। हमारे पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस का एक टॉपिक है ना, हम लोग एडमी के लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग, जहां पे हम ये भी सिखाते हैं कि आप अपने पैसे को मैनेज और इन्वेस्ट कहां कहां करोगे अपने बिजनेस में, सो दैट योर बिजनेसेस कैन ग्रो, राइट। तो कलेक्ट करना है पैसा। देन कम्स आफ्टर यू कलेक्ट द मनी, यू हैव टू कीप समथिंग असाइड एज योर पर्सनल इनकम, जो आपकी सैलरी आप अपने कंपनी से उठाओगे। बिजनेस का इनकम आगे आपको और भी तो क्लाइंट्स लेने हैं, आपको लीड जनरेशन अपना भी तो करना है, आपको लीड जनरेशन प्लस ब्रांडिंग प्लस आपको ही बहुत सारा दौड़ भाग करना है। तो अपने बिजनेस के इनकम के लिए बिजनेस के करंट अकाउंट पे कुछ रखो एंड वेंडर का पेमेंट इमीडिएट बेसिस पे डिसबर्स कीजिए। जैसे ही क्लाइंट का प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, केस स्टडी बनाओ, कस्टमर रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखो एंड फाइनली कलेक्ट द टेस्टिमोनियल, जो कि आगे आपको और प्रीमियम क्लाइंट्स लेने में आपको हेल्प करने वाला है। तो आशा करता हूं गाइस ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा, राइट। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो मिसलेड कंटेंट से मिसगाइड हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि ड्रॉप सर्विसिंग से मैं कुछ भी ना किए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कर सकते हो, बट यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ विद क्वालिटी लर्निंग। सो आशा करता हूं गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। द नेक्स्ट बैच ऑफ एडमी इज गोइंग टू बिगिन सून, जहां पे मैं लोगों को पर्सनलाइज तरीके से हैंड होल्ड करता हूं। इफ यू आर अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल अनेबल टू ग्रो इन योर इंडस्ट्री, अनेबल टू गेट अ प्रमोशन, get into our academy will help you to achieve that. Marketing services agency run कर रहे हो, any sort of service agency of a IT company, if you are a freelancer want to grow, या individual हो want to step into the world of corporate with a digital marketing career, this is the right platform. Thank you so much. In next 2 to 3 minutes I'll quickly let you know कि कितने सारे सक्सेस स्टोरीज एडमी ने कैसे बिल्ड किया। थैंक यू सो मच। एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टाइम मेंटरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you will be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आवर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट। वी आर जस्ट 1 call अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट
कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी, आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम, वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल, वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। यू नो आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys, see you soon in my live session. The next batch is starting soon.